पेमेंट मांगने के बाद हमें यहाँ एक कमरे में बंद कर दिया गया और 2.5 महीने से हम लोग तमाम तरह के कष्टों का सामना कर रहे हैं। न हम लोगों को ढंग से भोजन मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। भारत अपने घर और अपने देशवासियों को बताने में हम लोगों को मतलब इतना यहाँ कष्ट दिया जा रहा है और इतना झलवाया जा रहा है कि हम लोग परेशान हैं, एक कमरे में बंद हैं। मैं आजमगढ़ का रहने वाला मूल निवासी हूँ। मेरा नाम संदीप सिंह है। मुझे भी यहाँ पे पासपोर्ट भी छीन लिया गया है और मुझे भी प्रताड़ित किया जा रहा है। पीएमओ ऑफिस और एम्बेसी में दबाव दिया जाए कि हम लोगों को यहाँ से प्रधानमंत्री से शीघ्र निवेदन है कि हम लोगों को निकाला जाए यहाँ से। श्रीमान, मैं राज बहादुर चौबे, ग्राम चंदाभारी, पोस्ट चंदाभारी, जिला आजमगढ़। श्रीमान महोदय, आपसे निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। आजमगढ़ के एक कामगार अफ्रीकी देश इथियोपिया में बंधक बने। वतन और वापसी के लिए इनके बेटे, पत्नी और पिता ने डीएम से गुहार लगाई। आजमगढ़ के 3 कामगार अफ्रीकी देश इथियोपिया से वतन वापसी करना चाहते हैं, मगर इन तीनों को वहां पर बंधक बना लिया गया है। इनके साथ 2 और कामगार, 2 दूसरे प्रदेश और जिले के। अमृतकाल में आजमगढ़ के एक कामगार वहां से आजाद होकर वतन आना चाह रहे हैं। इनके साथ बंधक बनाकर जुल्म किया जा रहा है। बंधक बने इन कामगारों ने छुपकर अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और पीएम से भी गुहार लगाई, मगर अभी तक सभी वही फंसे हुए हैं। बंधक बनाए गए लोगों में आजमगढ़ के रौनापाड़ थाने के बेलकुंडा गांव निवासी संजय मिश्रा, निजामाबाद थाने के चंदाभारी गांव निवासी राज बहादुर चौबे और महाराजगंज थाना क्षेत्र के जुड़ा रामपुर गांव निवासी संदीप शामिल। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड और बलिया के एक मैकेनिक फंसे हुए हैं। सभी यूपी के गाजियाबाद की एक कंपनी के जरिए 3 महीने पहले इथियोपिया की कंपनी में काम करने गए हुए थे। उस कंपनी के मालिक ने बकाया पैसा मांगने पर उनके पासपोर्ट और वीजा को अपने कब्जे में लेकर बंधक बना लिया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपने परिवार को इस बात की जानकारी दी। साथ ही पीएम मोदी से भी गुहार लगाई कि उन्हें वहां से मुक्त कराया जाए। इस मामले को लेकर अगस्त क्रांति की पूर्व संध्या पर आज यानी 8 अगस्त को बंधक बने कामगारों के परिजन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इसमें किसी की बेटी है तो किसी की पत्नी और किसी के पिता है, साथ में बच्चे भी हैं। सभी ने उनके वतन वापसी के लिए डीएम साहब से गुहार लगाई। हालांकि डीएम साहब ने कहा कि मामला मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में। हम लोग भी प्रयासरत हैं, जल्द से जल्द सभी की सकुशल वापसी हो जाए। अब देखने वाली बात यह है कि अमृतकाल में क्या स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तक इथियोपिया में फंसे सभी भारतीय आजाद होकर वतन को लौट पाते हैं या नहीं। अब सुनिए कामगारों के परिजनों की क्या इनका रोना है। हमारा नाम रूपाली चौबे है। चंदाभारी, जिला आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हमारे पापा 5 महीने पहले यहाँ से प्रीति स्टील कमिश्नरी कंपनी के थ्रू गाजियाबाद से गए थे इथियोपिया। वहाँ पे वो काम अपना 3 महीने के एग्रीमेंट से गए थे, जो काम वो पूरा कर चुके हैं। और वहाँ के जब उन्होंने उनसे कहा कंपनी के लीडर से कि हमको हमारी सैलरी और हमारा पासवर्ड दे दीजिए, हमको इंडिया जाना है, तो उन्होंने उनका पासवर्ड भी छीन लिया और उनको रूम में अलग बंद करके रखे हैं उनकी पूरी टीम के साथ। और उनसे काफ़ी दिनों से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनको काफ़ी परेशान किया जा रहा है, खाने वाने की भी दिक्कत है। और हम लोग आए हैं यहाँ डीएम सर के पास, उनसे बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके पापा को इंडिया लाया जाएगा। हमारा नाम कामना है। हमारे पति गाजियाबाद से प्रीति स्टील प्लांट से बाहर गए थे और वहाँ जाके उन्होंने 3 महीने के लिए उनका एग्रीमेंट हुआ था कि मैंने 3 महीना के बाद वो अपनी इंडिया आ जाएंगे। उसके बाद वहाँ गए तो लोग पेमेंट भी नहीं दिए। उनसे सारा काम करवा ले, जब पेमेंट मांगे तो लोग पेमेंट भी नहीं दिए, उसका पासपोर्ट भी रख लिए और रूम में बंद कर दिया, आने भी नहीं दे रहे हैं। इसी सरकार से आप इसके संबंध में? मेरा नाम नृत्युंजय मिश्रा है और मेरे पिताजी का नाम श्री संजय कुमार मिश्रा है और वो रोलिंग मिल फोरमैन है। और यहाँ से वो रोलिंग मिल फोरमैन और रोलिंग मिल के काम से वो प्रीत मशीनरी गाजियाबाद के द्वारा इथियोपिया गए थे और वहाँ पे जाकर वो रोलिंग मिल का काम पूरा किए। काम पूरा करने के बाद 3 महीने के एग्रीमेंट पे वो गए थे। वहाँ पे 3 महीना होने के बाद उन्होंने काम ख़त्म हुआ। उसके बाद वो अपना पेमेंट मांगे और पासपोर्ट जो जमा था उनके पास, पासपोर्ट मांगे।
तो वो उनके द्वारा मतलब पासपोर्ट नहीं दिया गया, ना पेमेंट दिया गया, और क्या नाम है एक कमरे में बंद कर दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसलिए हम लोग क्या नाम है कुछ दिन तो ऐसे ही बीता, फिर क्या नाम है हम लोग यहाँ से डीएम साहब को शिकायत किया गया है। इसके पहले कल एसडीएम साहब हमारे घर गए थे, तो उन्होंने उनसे बात हुई, फिर यहाँ आने के लिए उन्होंने बोला बात हुई है और डीएम साहब ने बताया है कि मुख्यमंत्री साहब के पास ये संज्ञान में है, उनके कार्रवाई आगे चल रही है। आज एसडीएम साहब ने आए थे तो क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा मतलब दिया गया रिपोर्ट उनको, तो फिर उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला है और क्या नाम है इसको रिपोर्ट वो फिर आगे करेंगे, भेजेंगे, उसके आगे चल रहा है फिर ये ऐसे ही। हम विजय प्रताप सिंह, संदीप सिंह के पिताजी। हम 5 महीना पहले हमारा लड़का विदेश गया। क्या हुआ, विदेश गए थे? विदेश में अब यही पता लग रहा है कि वहाँ बंधक बना कर रखे गए हैं। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि हमारा लड़का हमारे पास आवे। डीएम साहब क्या आए थे, क्या कहा डीएम साहब? डीएम साहब तो यही कहे हैं कि संज्ञान में है जोगी जी के और जल्द कार्रवाई हो रही है। मेरा नाम विजय दुबे है। हमारे फूफा का नाम संजय मिश्रा है। संजय मिश्रा और उनकी पूरी टीम, संदीप सिंह आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं और राज बहादुर चौबे आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। ये पूरी टीम जो है गाजियाबाद में एक फैक्ट्री है, उसके माध्यम से ये इथियोपिया विदेश में जो है वहाँ 3 महीने का अनुबंध जो है होकर ये लोग गए थे। रोलिंग मिल के हेड फोरमैन हैं संजय मिश्रा जी, तो ये अपनी टीम को लेके गए थे मिल को चालू कराने के लिए। मिल को 3 महीने का अनुबंध था, 3 महीने के अनुबंध पे ये लोग गए थे। मिल को ये लोग चालू कराए। 3 महीने बाद जब ये लोग अपना वेतन मांगे तो इन लोगों को वहाँ का जो मालिक था वो बंद कमरे में कर दिया और इन लोगों का पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया। तो 1 महीने बाद हम लोगों को किसी सूत्रों द्वारा किसी तरीके से जानकारी वो किसी माध्यम से भेजे। हम लोगों को जानकारी हुई तो हम लोग मतलब ये सोचे कि आज या कल या परसों कभी न कभी तो छोड़ ही देंगे, बंधक कोई इस तरीके से नहीं बना के रखता है। लेकिन जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी जिस फैक्ट्री के माध्यम से आए थे हम, वो लोग जो है एमबीसी इंडिया से बातचीत किए हैं। एमबीसी की टीम आई थी, लेकिन एमबीसी की टीम के द्वारा अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को केवल पासपोर्ट हम लोगों का दे दिया जाए, हम लोग यहाँ से अपने देश को चले जाएं। हम लोगों को अब वेतन की भी आवश्यकता नहीं, चूँकि हमारा परिवार जो है दिन रात कैसे काट रहा है वो वही जान रहा होगा। जिलाधिकारी के पास आए थे तो क्या? जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग कल एसडीएम साहब गए थे, तो जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए कहे थे। हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए, हम और हमारी फुआ, उनके बच्चे और संदीप सिंह के पिताजी और राज बहादुर चौबे की बीवी और बच्चे सारे लोग आए, मिले। तो डीएम साहब ने बताया कि ये मैटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में है और हम लोग भी यहाँ से लिखा पढ़ी कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें विलम्ब होता है, आपका परिवार जल्द वापस आ जाएगा।